अगर राहुल गांधी सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारे तो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की 75 सीट आएंगी। शैलजा को आगे किया जाए, ना कि किसी परिवारवादी, जातिवादी, सामंतवादी को आगे किया जाए। बहन शैलजा को 36 बिरादरी चाहती है हरियाणा की। स्थानीय नेता हमारे को पैर की जूती समझे हैं। तो जिस तरह की आप देख रहे हैं कि आज कार्यालय में जिस तरह से कांग्रेस के समर्थकों में एक नया जोश आ गया है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो है आज के दिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और भाजपा के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। पहलवानी के मैदान में विनेश फोगाट ने बहुत लोगों को पटका है, क्या कहना चाहेंगे अब वो राजनीति के मैदान में है? जो भी या सीने से टारा हुआ है या कोई पहलवान हो, उससे पार्टी की मजबूती बनती है। हाँ। और हम चाहते हैं कांग्रेस का बड़ा परिवार हो, कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बने। हाँ। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो 30-35 साल से जो कार्यकर्ता लगे हुए जिन्होंने अपना घर बार बच्चे सब कुछ बर्बाद कर लिया, उन लोगों की अपेक्षा हो जाए और भाई किसी एक दिन में आए और उसी को टिकट मिल जाए। मैं भी 35 साल से सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहा था। 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह ने मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करी जब मेरी उम्र 18 साल की थी और मैं उसी समय युद्ध के मैदान में कूद गया था। और मैंने आज 32-33 साल हो गए, मैं भी कांग्रेस में 4 महीने पहले शामिल हुआ हूँ, तो मेरे को भी टिकट मिलनी चाहिए। तो आप तो खुद बोल रहे हो कि अभी 4 ही महीने हुए हैं अब कांग्रेस में आए हुए। तो ये तो आज ही आ रहे हैं, मैं तो 4 महीने से तो कर रहा हूँ, ये तो आज आए हैं। तो जो पुराने लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? तो टिकट जो पुराने लोग हैं उन्हें मिलनी चाहिए। और सामाजिक न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने जो सामाजिक न्याय का जो मुद्दा सामाजिक न्याय करने की बात करी है, उससे राहुल गांधी ने पूरे देश में ताकत मिली है। जो हरियाणा में 5 सीट आई है किसी इंडिविजुअल नेता के बल पर नहीं आई और राहुल गांधी की नीतियों पर आई है। जो राहुल गांधी ने ये कहा है हम जाति आधारित जनगणना करा के आबादी के अनुपात से जो जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको हम आबादी के अनुपात से पॉलिटिकल कोटा देंगे और देश के संसाधनों में हिस्सेदारी देंगे। इस देश में आज भी 42% आबादी अति पिछड़ों की है देश में। कुम्हार, लोहार, खाती, नाई, झीमर, जोगी, बैरागी, तेली, धोबी, मनियार, सुनार, भाट, गडरिया, कंबोज, छिपी, भड़, बुजा, मलानी, साध, खेवट, लबाना, इन जातियों की आज 42% भारत में आबादी है। हरियाणा में 35% आबादी है। हमारी 16 टिकट बनती है और आबादी के अनुपात से हरियाणा में 25 टिकट बनती है। लेकिन हम 16 टिकटों के लिए मारामारी कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारे तो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की 75 सीट आएंगी। और बहन कुमारी शैलजा को आगे किया जाए, ना कि किसी परिवारवादी, जातिवादी, सामंतवादी को आगे किया जाए। हरियाणा प्रदेश में अगर शैलजा को आगे करती है कांग्रेस तो हरियाणा में 75 सीट आएंगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि बहन शैलजा को 36 बिरादरी चाहती है हरियाणा की। और हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से हमारे को 16 टिकट दी जाए। हमारे को जब इनको फोगाट को टिकट दी जाए तो मैं भी तो बहुत बड़ा पहलवान हूँ जो 33 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ सामाजिक न्याय के लिए, तो मेरे को भी टिकट मिलनी चाहिए। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं बावरिया साहब, उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई भी सांसद जो है चुनाव नहीं लड़ेगा। देखिए लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, लेकिन दीपक बावरिया जी है और राहुल गांधी है, इन्हीं दो नेताओं से हमने उम्मीद है। और कांग्रेस पार्टी के जो आला स्क्रीन कमेटी के जो बाहर से लोग हैं उनसे उम्मीद है भाई हमारे को 16 टिकटें मिलेंगी। जो स्थानीय नेता हैं जो भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद में उलझे उन लोगों से हमने कोई उम्मीद नहीं है। और दीपक बावरिया से बड़ी उम्मीद है, बड़े प्यार से बतलाता है। जितनी स्क्रीन कमेटी के लोग हैं वो भी हमारी बात कर रहे हैं, दीपक बावरिया भी हमारी बात कर रहा है, राहुल गांधी भी हमारी बात कर रहा है। स्थानीय नेता नहीं हमारी कोई बात कर रहा, तो हमारे इन्हीं लोगों से उम्मीद है। और आए सबका वेलकम है, और भी पहलवान आए। और भी कितना इनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं, कितना सही कह रहे हैं, कितना आप क्या सोच रहे हैं? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनमें दम है बातों में। और ये मिलते रहते हैं, एक संघर्षशील नेता हैं और संघर्षशील समाज के लिए नेता, समाज के राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी उम्मीद है कि हमारा वादा पूरा करेंगे। हम चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, हमारी पार्टी में जान आए और वर्कर को भी एक सहनशीलता मिले। चलिए ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज विनोद फोगाट ने पार्टी को ज्वाइन किया, बजरंग पुनिया ने पार्टी को ज्वाइन किया है, तो हरियाणा कांग्रेस में एक जो है नई जान सी आ गई है।
सर ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नए चेहरे आते हैं जो जिनका फेस वैल्यू है अपने देश के अंदर, उनका ठीक है, स्वागत है पार्टी के अंदर। अच्छा डिसीजन है राहुल जी का। लेकिन राहुल जी का जो वादा है, उन्होंने ये कहा है कि अति पिछड़ों का मान सम्मान रखा जाएगा, अति पिछड़ों को भी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि राहुल जी ने यदि अपने प्रोटोकॉल को माना, आपने जो आदेश दिया है उसको यदि फॉलो किया, तो 2029 के अंदर राहुल जी प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो हमारी तो यही उनसे प्रार्थना है, यही हमारा मैसेज है राहुल जी के लिए और दीपक बावरिया जी के लिए कि वो न्याय करें। किसी एक विशेष रूप से, विशेष एक आदमी के नाम से वो ये ना कहें भाई इनको टिकट नहीं मिलेगा। 16 टिकटें हमारे अति पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। यदि अति पिछड़े वर्ग का उनको टिकट मिला, दिया राहुल जी ने, तो पूरे देश के अंदर क्या टिकटों के मामले में कुछ गड़बड़ियाँ आप लोग वहाँ के स्थानीय नेताओं से मिलते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय नेता चाहते नहीं हमारे को जो कमजोर पिछड़ी जातियां ऊपर आए, उन्होंने नहीं चाहते। पैर की जूती को कोई सर पर नहीं रखना चाहता। स्थानीय नेता हमारे को पैर की जूती समझे। 1952 से लेकर आज तक हमारे को एक भी लोकसभा का टिकट नहीं दिया। लेकिन दीपक बावरिया ने, राहुल गांधी ने अब की बार हमारे को गुड़गांव लोकसभा से राजबब्बर को टिकट दिया। वो अति पिछड़े वर्ग से, हमारे से, सुनार बिरादरी से। हम राहुल गांधी की टोटल नीतियों से सहमत हैं और हम ये चाहते हैं हमारी 16 टिकट हमारे को दी जाएं। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जहाँ राहुल गांधी परिवारवादी, जातिवादी, सामंतवादी लोगों की बातों में आगे, तो कांग्रेस का नुकसान होगा। और राहुल गांधी ने स्वयं ये सोच कर इन जातियों को, कमज़ोर जातियों को हाथ पकड़ कर ऊपर उठाने की बात करी, तो कांग्रेस की सरकार को दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और हरियाणा के अंदर यदि कांग्रेस नहीं आई सरकार में, तो केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से नहीं आएगी। ये मैं बता रहा हूँ आपको, केवल भूपेंद्र हुड्डा सिंह की अगर सरकार आ रही कांग्रेस की, तो कह रहे हैं उनका बड़ा जन समर्थन है वहाँ। जन समर्थन नहीं है, उन्होंने कांग्रेस का, अगर जो हुड्डा साहब ने टिकट वितरण में अच्छा हिसाब किताब किया, सबको हिस्सेदारी दी, तो सरकार बन जाएगी। और यदि सरकार नहीं बनी तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की रहेगी। अच्छा, बनेगी तो किसकी जिम्मेदारी रहेगी? बनेगी जो मैं तब भी हुड्डा साहब की रहेगी, और नहीं बनी तो तब भी हुड्डा साहब की रहेगी। लेकिन ये बताओ, अब उसका दीपेंद्र हुड्डा जी का राज्यसभा के अंदर 4 साल बकाया था, लेकिन उनको राज्यसभा भी चाहिए, उनको लोकसभा भी चाहिए, उनको प्रधानमंत्री भी चाहिए, मुख्यमंत्री भी चाहिए, सरपंच भी चाहिए, सारी सीटें एक ही परिवार को चाहिए। और को हरियाणा के अंदर और को नहीं रहता है, तो उनको त्याग करना चाहिए और सभी को समान हिसाब से, एक नज़र से सबको देखना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा न्याय नहीं कर सकता, उसके चरित्र में ही नहीं है न्याय करना। भूपेंद्र हुड्डा केवल अपने परिवार के साथ करना चाहता है। इन तमाम पार्टी के नेताओं को, जो कांग्रेस कमजोर हुई है, तमाम नेताओं को इसने बारी बारी खदेड़ दिया और स्वयंभू नेता बनकर और कांग्रेस को बार बार डरा रहा है। जागर भाई मैं चला गया तो कांग्रेस में कुछ नहीं है, कांग्रेस कमजोर, गुटबाजी हो रही है कांग्रेस में। ये चला भी जाएगा तो कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस कमजोर नहीं होगी। ये भूपेंद्र हुड्डा चले भी जाए तो कांग्रेस से कोई फर्क नहीं करता, कांग्रेस मजबूत। तो आपके बगल में जो खड़े हैं वो कह रहे हैं कि अगर जीतेगी भी कांग्रेस तो भूपेंद्र हुड्डा जी होने वाला। उसके राहुल गांधी को लोगों ने वोट दिया, कांग्रेस पार्टी को लोगों ने वोट दिया, भूपेंद्र हुड्डा को वोट नहीं दिया। भूपेंद्र हुड्डा के अत्याचारों से तो भारतीय जनता पार्टी आज राज करी। जाट तो उनके साथ है ना, जो हरियाणा के जाट हैं। कौन है जाट? जाट कभी किसी के साथ रहे हैं? कांग्रेस के साथ तो हम रहे हैं। ये तो इन्हें तो माल खान में मिलेगा, लोक दल में मिलेगा तो लोक दल में जाएंगे, बीजेपी में मिलेगा कांग्रेस में जाएंगे तो कांग्रेस को, ये कभी किसी के रहे हैं? इन्हें तो जाइन के माल मिलेगा, खान मुख्यमंत्री बनेगा, उड़ जाएंगे। ये हम तो खानदानी कांग्रेस, हमारे 3 पीढ़ी गढ़ की कांग्रेस में, आज तक हमारा को पंच नहीं बना। और ये हमने हमारे क्षेत्र से थे भाई विधायक से लेकर सांसद और मुख्यमंत्री थी बना दिए। क्या करे हमारे लिए इसने? 10 साल कांग्रेस की सत्ता के दिया इसने हमारे को। कितने हमारे निगम बोर्ड के चेयरमैन बनाए, कितने विधायक बनाए, कितने सांसद बनाए। तो जो रियल बात है, हम कांग्रेस के वर्कर, हाँ ठीक, हमने तपस्या कर रखी है, तो हमारे लोगों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलने दे रहा। कौन नहीं मिलने दे रहा? भूपेंद्र हुड्डा नहीं मिलने दे रहा। कितना? 16 विधायकों की आप कह रहे हैं? 16 टिकट मिलनी चाहिए हमारे को। ये रास्ते में रोड़ा बन रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय के रोड में ये भूपेंद्र हुड्डा जी नहीं, सामाजिक न्याय इनकी फितरत नहीं है सामाजिक न्याय देने की। राहुल गांधी चाह रहे हैं, राहुल गांधी चाह रहे हैं। राहुल गांधी से उम्मीद, हमने भूपेंद्र हुड्डा से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है।
भूपेंद्र हुड्डा से तो 1% भी उम्मीद नहीं है। हमने राहुल गांधी से और इससे दीपक बावरिया से आला कमान की जो स्क्रीन कमेटी के लोग हैं उनसे उम्मीद है, राहुल गांधी से किसी और हमने शैलजा से उम्मीद है। अच्छा, कुमारी शैलजा जो, हाँ कुमारी शैलजा से, उसको अगर कांग्रेस आगे करती है तो 75 सीट हरियाणा में आएंगी। 35% आबादी अति पिछड़ों की है, कुम्हार लुहार नाई तेली धोबी मनियारा की, और 20% आबादी दलितों की है। 55% होगी। शैलजा को जाट भी चाव है, ब्राह्मण भी चाव है, राजपूत भी चाव है, पंजाबी भी चाहिए, बनिया भी चाहिए, सभी जातियाँ चाहती है। कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री का चेहरा तो बना नहीं रही है। कांग्रेस का कहना है कि हमने कभी चेहरे पे लड़ते ही नहीं ना है। चेहरा बनाया तो कांग्रेस पछताएगी, कांग्रेस पछताएगी। पछताएगी, पछताएगी कांग्रेस। लेकिन आपके बगल में कह रहे हैं कि जीतने का कारण होंगे तो ये भूपेंद्र हुड्डा होंगे। जीतने का कारण जब होगा जब वो अति पिछड़ों को हिस्सा देंगे। अच्छा। जब ही जीतेगी तभी उनका मान सम्मान रहेगा। 16 टिकटें अति पिछड़ों को देगा हुड्डा सरकार, हुड्डा जी, तो बनेगी सरकार, नहीं तो नहीं बनेगी सरकार। बिना अति पिछड़ों हाँ, के। तो हमने यहाँ सुना जो हरियाणा से जो लोग आए हुए हैं आज यहाँ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, लेकिन जो हरियाणा के स्थानीय लोग हैं उनका साफ साफ कहना है कि सिने स्टार, फिल्म स्टार और खेल खिलाड़ी जो हैं वो जब पार्टी में आते हैं तो पार्टी मजबूत होती है, लेकिन अगर जो टिकटों का बंटवारा है उसमें अगर ध्यान नहीं रखा गया, सिर्फ भाई भतीजावाद किया जाएगा तो पार्टी को उसका नुकसान होगा। सामाजिक न्याय का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो उनका नुकसान होगा। जिस तरह से हरियाणा में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का जो जनसंख्या है, वहाँ जो उनका अनुपात है, उस अनुपात में अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो आने वाले चुनाव में जो है पार्टी को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। इन्होंने साफ कहा कि कुमारी शैलजा को अगर जो है हरियाणा कांग्रेस जो है चेहरा बनाती है तो पार्टी जो है 75 पार होगी। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।